सकता हूँ। अंजुल हो, मैं हूँ, मेरे साथ भाटी जी हैं और भी हमारे सीनियर लोग यहाँ हैं। अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं हमारी ट्रेन। हमारे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अमित कसाना जी, हम इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का। और ये ट्रेन से हम लोग जाएंगे आज इंदौर सुबह, क्योंकि पहले हमने कोशिश की थी, क्योंकि हमारे 90 से ज़्यादा प्रत्याशी यहाँ लड़ रहे हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग सभा कर सकें। वो तभी संभव था जब हम पे उस तरह के साधन हो। तो हमने कोशिश की कि कुछ पैसे जुटा के हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कर लें, लेकिन वो नहीं है। और क्योंकि प्रचार का साधन इतना महंगा है, फिर हमने तय किया कि आज के भी सारे प्रोग्राम जो बाई रोड के। हाँ। आपसे आपसे मैं यही पूछने वाला था, जो आपके सामने हैं जिससे आपको लड़ना है, मुकाबला बीजेपी है। कांग्रेस, हम्म। जिनसे आपको मुकाबला है, वो अच्छे खासे पैसे वाले हैं और वो लोग जो हैं वो ज़्यादा सक्षम है और बहुत स्पीड से सभाएं कर रहे हैं। और आप अभी जो दूसरी सभा लेने जा रहे हो वो ट्रेन से जा रहे हो, तो आप कैसे जीत पाओगे उनसे? देखो, जीतने के लिए मैं समझता हूँ जनता को तैयार करना जरूरी। वोट जनता को देनी है, वो हेलीकॉप्टर से जाए, हवाई जहाज से जाए, या किसी भी और साधन से जाएं। और हमारा प्रयास ये है कि हम भी कोशिश करें कि ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। हमने मेहनत की है अंजुल, पिछले 4-5 सालों में लगातार यहाँ मेहनत की है, बड़े आंदोलन किए हैं, लोगों में विश्वास हासिल किया, भाईचारा पैदा किया है। हमने ओबीसी महासभा की तमाम लड़ाइयाँ लड़ी, हमने आदिवासी पे जो अन्याय अत्याचार वो लड़े, शेड्यूल कास्ट की हर समस्या में हम लोग खड़े रहे। माइनॉरिटी के साथ कोई समस्या हो, चाहे एनआरसी का मामला हो, चाहे सीए का मामला हो, या कोई भी ऐसा इश्यू, हम उसमें खड़े रहे। किसानों के इश्यूज में खड़े, हमने काम किया है। अब हम इसलिए जा रहे हैं कि जो प्रत्याशी हमारे लड़ रहे हैं, तुमने देखा कि बहुत सारे प्रत्याशी में आर्थिक रूप से कमजोर हैं, हाँ। और उनको, हाँ, उनका स्टेज देख के ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत, उस स्टेज को बनाने में उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। तो ये सच है कि आज का जो लोकतंत्र है, वो जिस लोकतंत्र की कल्पना, उम्मीद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी कि भाई राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र में बदले, तो वो अभी तक नहीं बन पाया कि गरीब का बेटा भी उसमें आगे बढ़ सके। अभी तो कंपटीशन है। अगर सामने वाला, जैसे मैंने एक प्रत्याशी से पूछा कि तुमने कितनी गाड़ी चलाई प्रचार में, वो कह रहा है कि मैंने 8-9 गाड़ी चला रखी है। तो मैंने कहा सामने वालों ने, तो उसने कहा उन्होंने 200 गाड़ी चला रखी है। तो मैंने कहा अगर उनका काफिला गुजर जाए तुम्हारे पास से, तो लोग तुम्हें इग्नोर कर देंगे। तो उसने कहा हाँ बिल्कुल। फिर मैंने उसका हौसला बढ़ाया कि देखो, तुम्हें लोगों के बीच जाना, उन पर बड़े प्रचार के साधन है, पैसे वाले लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, लेकिन हमें अंत इस लड़ाई को लड़ना तो है। क्या तो हम हार मान जाए, और फिर जब हम जिनको हम महापुरुष मानते हैं, ज्योतिबा फूले हों, बाबा साहब हों, हमना राव वर्मा हो, सर छोटू राम हो, चौधरी चरण सिंह हो, तो या मान्यवर काशी राम साहब, दीना भाना वाल्मीकि साहब हो, तो उन सब लोगों ने तो बिना बहुत कम साधनों से इस लड़ाई को सींचा है। आज तो फिर भी हम पे गाड़ी है। वो अलग है कि अपनी नहीं है कोई भी, वो हमारे साथियों की है, लेकिन फिर भी ये प्रयास था कि उन गाड़ियों के सहारे हम आगे बढ़ रहे हैं। एक समय तो वो था कि माननीय काशी राम साहब ने वो चला, जब उनसे पूछा गया एक सवाल के तौर पे कि आपको सबसे सस्ता साधन कौन सा दिखाई देता है, तो उन्होंने कहा एक समय था कि मेरे लिए साइकिल भी बहुत महंगा साधन था। एक स्टोरी मैंने उनकी पढ़ी कि 5 पैसे साइकिल के रिपेयरिंग के लिए भी नहीं थे, पंचर लगवाने के 50 पैसे। और एक समय ऐसा है कि वो हेलीकॉप्टर कहते हैं, मैं जब हेलीकॉप्टर मेरे लिए सबसे सस्ता है, उसको आदेश करता हूँ तत्काल ले आता है। कहीं भी जाना होता है उसको सिर्फ बताना होता है, मुझे लेके चला जाता है, मैं थोड़ी देर वहाँ पहुँच जाता हूँ। तो क्योंकि अभी हमारी पार्टी छोटी है, उस तरह के साधन नहीं है, उस तरह के रिसोर्स नहीं है, हमारे कार्यकर्ता उतने सक्षम नहीं है, और कार्यकर्ता समाज ही सक्षम नहीं है। और अगर आप एक्चुअल स्थिति देखोगे बहुजन समाज की, 10% लोग तो हैं जो मिडिल क्लास में आ पाए हैं, 10-20%, 10-15% लोग। बाकी 85% लोग तो शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड माइनॉरिटी के, शेड्यूल ट्राइब के, वो तो अभी भी जो है गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन कर रहे हैं। वही तो है जिनको 80 करोड़ लोगों को सस्ता राशन देने की सरकार स्कीम कह रही है, सेंटर। तो वही तो वो लोग हैं। तो उनको, वो तो वास्तविकता में हमारे समाज का पूरा ही समाज कमजोर है। तो इन्हीं साधनों से हमें लोगों को जागरूक करना है। जहाँ दुश्मन पैसे के आधार पर चुनाव लड़ेगा, वहाँ हम विचार के आधार पे, अपने संघर्ष के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। और मुझे उम्मीद है, मैं ये नहीं कहता हमारे सारे प्रत्याशी जीत जाएंगे, लेकिन जो हमारे प्रत्याशी बहुत मजबूत लड़ रहे हैं वो जीतेंगे भी, और जो हमारे नौजवान लोग हैं वो सीखेंगे भी। अब सीखना भी तो पड़ेगा ना। एक वो है जिनकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ राजनीति करती है, एक हम लोग हैं जिनके जिनके बाप दादा कभी सरपंच भी नहीं बने। तो मगर इसका मतलब थोड़ा है कि अगर कोई किसी के घर में कोई आईएएस नहीं बना, तो कोई वो आईएएस की तैयारी नहीं करता है या टेस्ट नहीं देता है? तो देता है ना, मैं आपके घर आया मेहनत पे था देता है। मैं आपके घर आया था और मैंने वहाँ देखा कि एक साधारण सा घर था, एक छोटी सी गली में। लोगों को लगा होगा कि मैंने तुमसे कुछ सेटिंग वेटिंग करके वो कोई पुराना पुराना घर दिखा दिया अपने। नहीं नहीं, वो गली से आपने सोचा था कि इतनी बड़ी पहचान बन जाएगी? ये वो कैसे बन पाई? वो लीडरशिप क्वालिटी कैसे
आपके देखो अंदर मैंने आई, छात्र ताकि राजनीति की है। वो मतलब मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ ताकि वो क्वालिटी हमारे जितने युवा हैं उनके अंदर भी डेवलप हो। आपने कैसे की? सभी के अंदर है, बस अपने डर को पीछे छोड़ना होता है और तय करना होता है कि अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, कुछ घटनाएं मेरी लाइफ की हैं और उन्होंने मुझे बड़ी शक्ति दी। और जो जिस तरह का अन्याय मैंने से सहा, 16 महीने जेल में रहना, फिर दो बार तिहाड़ जेल में रहना, लाठियाँ खाना, अपमानित होना, रोटी नहीं मिलना, दवाई नहीं मिलना, बहुत तरह की चीज़ें मैंने सही। चाहता मैं टूट भी सकता, सरकार ने सोचा था टूट जाए, लेकिन टूटा नहीं। तो जैसे लीडरशिप की बात की, मैंने छात्र राजनीति की बहुत कुछ सीखा। उससे पहले मैं जो हमारे यहाँ पे जो धार्मिक आयोजन होते थे, सदगुरु रविदास जी महाराज के या बुद्ध के, उन सब आयोजनों में मैं हिस्सा लेता था। सामाजिक रुचि मेरी पहले से थी। और उसके अलावा जो है, हमेशा मैं, जैसे मैंने क्रिकेट खेला, मैं अपनी टीम को, मैंने फर्स्ट डाउन आता था, ओपनिंग भी बाद में तो ओपनिंग भी मैंने की। तो ये स्पोर्ट भी एक बहुत बड़ा माध्यम है आपको आपके अंदर विल पावर पैदा करने का। अब देखो कल का जो मैच है, मैंने अपनी सभा में कहा, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कहा कि देखो उस मैच से पहले मैं अफगानिस्तान को चाहता था वो जीते, क्योंकि वो कमजोर टीम है और वो नए लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का बड़ा नाम है, 3-3 4-4 वर्ल्ड कप जीते हैं और वो उनके पास उतने रिसोर्स भी नहीं है, उतने अच्छे खिलाड़ी भी नहीं, फिर भी वो मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे। तो मैं चाहता हूँ जीते। लेकिन फिर मैंने एक समय मैंने महसूस किया, मुझे गुस्सा आया कि उन लोगों ने लापरवाही बरती। उन्होंने अपनी जो जिम्मेदारी थी उनको सही तरह अदा नहीं किया, वो लापरवाह हो गए। उनका अंत है, एक उनकी गलती उनको हार की तरफ लेके गई। और मैंने कमिटमेंट देखा मैक्सवेल का कि वो आखिरी तक उसके पैर जवाब देंगे, सब कुछ। ये होता है कि योद्धा की का स्ट्रगल, हर परिस्थिति में वो चाहता था जीते। और इसी इसी यही बात जो है, ये जो कमिटमेंट है कि बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब का सपना पूरा करना, इतने आरोप, इतना अपमान, इतना झूठ फरेब, सब कुछ सहने के बाद भी, और अब तो 4-4 गोली जो है चलाई गई, गोली लगी भी मुझे, उनके बाद भी मैं डटा हुआ। उसको एक कमिटमेंट है जो मैंने अपने फादर से किया, जो मैंने सोसाइटी से किया, जो मैंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब की मूवमेंट से किया। और जब तक वो कमिटमेंट पूरा नहीं होता तब तक मैं उसमें जी जान से लगा रहूंगा, उससे मैं पीछे नहीं हटने वाला। मैं मतलब आज पूरे दिन में बहुत सारे लोग ऐसे मीडिया वाले हैं जो चाहते हैं कि एक इंटरव्यू मिल जाए, वायरल हो जाए, लेकिन मैं ये देखने की कोशिश करा आज दिन भर में कि ऐसा क्या है आप में कि इतने सारे लोग आपसे जुड़ जा रहे हैं। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस भी की, आप लोगों को बोलते हो बैठ जाओ, वो बैठ जाते हैं। बहुत कम लोगों में ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। वो प्यार करते, और वो भरोसा करते हैं, मैं वही विश्वास करते हैं मेरी। दिन भर मैंने यही नोटिस किया कि ऐसा क्या है आप में। अच्छा, वो देखो, वो मेरे कहे से सारे काम करते हैं, और ये उनकी हिम्मत तो मुझे ताकत देती है। जब मैं कभी कभी उस तरह निराशा की तरफ जाता हूँ, तो मेरे साथी मुझे व्हाट्सअप कॉल, मैसेज या उस तरह से परिवार के लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे ताकत देने का काम करते हैं कि भाई वो मैं जो है अपने काम को जिम्मेदारी से करूँ। और मैं फिर कहता हूँ, मुझे सबसे बड़ी हिम्मत देते हैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के वर्कर और हमारे लोगों के साथ जो अन्याय है, उनकी आज जो उनके हालात हैं, वो मुझे बहुत हिम्मत देती है कि भाई मेरे जैसे हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो इन हालातों से निकले। उसके लिए हमारे जैसे लोगों को मेहनत करनी चाहिए। तो आई एम डूइंग माई ड्यूटी। बहुत शानदार है। वी ऑल आर डूइंग आवर ड्यूटी, सोसाइटी के प्रति और अपने स्टेट और कंट्री के प्रति जो हमारी ड्यूटी है, और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति जो हमारी ड्यूटी है, उसको हम लोग कर रहे हैं। और ये जो अच्छा काम है, बहुत मज़ा आता है। तुम्हारा जो एक आज का सवाल था कि गोली खाइए तो डर नहीं लग रहा है। तो अब खुलेआम जीप में घूम रहे हो आप कि यहाँ क्या है? कोई दूर से भी, यहाँ तो फिर भी ये है ना, रूम है ये, और वहां से तो कोई भी दूर से वैसे गोली मार दे। अब देखो कितना लंबा ट्रेन का सफर है, 550 किलोमीटर का लगभग ट्रेन का सफर है, और सोना भी है ऐसे। तो कुछ चीज़ें तो आपको अपने मन से निकालनी पड़ेगी। और मैं भय और ये सब चीज़ें बचपन से मेरे उसमें नहीं थी, इस माहौल में पैदा ही नहीं हुआ, इस माहौल में मैं जिया ही नहीं, जन्मा ही नहीं, अपने क्षेत्र में रहा। तो अब उनका मतलब ही नहीं बनता, मौत तो एक दिन आनी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, अब लोग रुकने वाले नहीं हैं, अब बहुत हो गया। मैं जब नौजवानों को देखता हूँ, उनकी हिम्मत को, उनकी संघर्ष को, मोटरसाइकिल पर डटते हैं, जोर लगा के मोटरसाइकिल चला के आज आते हैं, देखा नारा कैसे लगाते लोग, हैं। और बच्चे कितनी नारे धूल लगा मिट्टी, रहे तुम्हें पता मुझे आके नहाना पड़ा, हैं। अच्छा। मेरे पूरे बाल और पूरा चेहरा सब सन गया, और उन्होंने वो कपड़ों पे सब नीला रंग डल गया, तो मुझे नहाना पड़ा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मैं उनकी हिम्मत को देखता हूँ, उनके हौसले को, उनकी उम्मीद को देखता हूँ, उनकी इच्छा शक्ति को, कमिटमेंट को देखता हूँ कि उनको वो तेल के पैसे क्या कहाँ से लाते हैं। ये बात भी है। उनको कोई देता थोड़ा ही है। वो इतनी हिम्मत जब जुटा रहे हैं, तो फिर मेरे जैसा आदमी पीछे कैसे हट जाए। अब जब तक उनके चेहरों पे हंसी नहीं आती। तो अभी आपको क्या सोचते हैं कि चुनाव में क्या रिजल्ट होगा, और क्या इस पे
आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? भाई हम इतना, ये पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं आप? हाँ पहली बार, और हम, मुझे लगता है इस चुनाव में जो काशीराम साहब कहते थे, यहाँ के चुनाव के विषय में कह रहा हूँ, पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए, तीसरा जीतने के लिए। अभी हम इस चुनाव में तीनों कंडीशन में, कुछ सीटें ऐसे जिनको हम जीत रहे हैं और ये उसमें- आपको कंफर्म हाँ, पता? कंफर्म है। उसमें बीजेपी कांग्रेस को एक होना पड़ेगा हमें हराने के लिए, ठीक है। कुछ सीटें ऐसी हैं जिनमें हम अच्छे वोट ले जाएं, कुछ सीटें जिनमें हमें बहुत कम वोट मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ ये प्रत्याशियों के ऊपर भी और वहाँ के संगठन के ऊपर भी, वो जिस तरह की मेहनत करते हैं। मुझे इस बात बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी हमारे लोग जो हैं बहुजन समाज के, वो वोट की वैल्यू को नहीं समझे। जब उनको चुनने का मौका आता है ना, तो अक्सर वो पावर और पैसे में से पैसा चुनते हैं। जिस दिन उन्होंने पावर को, जिस तरह काशीराम साहब ने जो आग पैदा कर दी थी, पैसा नहीं है उनके पास भी, हाँ, उनकी भी दुश्मन मजबूरी इस है। बात को जानता है, दुश्मन इस उनकी बात को मजबूरी जानता है, है। और दुश्मन इस बात को लंबे समय से जानता है। जब डॉक्टर बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाया, तो दुश्मन की रणनीति ये थी कि इनके पास वोट है, हमारे पास नोट है, हम इनकी वोट को नोट से खरीद लेंगे। ये चलता भी रहा। अब फिर याद करो कि मान्यवर काशीराम साहब ने नारा क्यों दिया कि वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा से करनी है, वोट को बेचना नहीं है, वोट को फेंकना नहीं है, वोट को बर्बाद नहीं करना, जिम्मेदार आदमी को सौंपना है। तो वो समझ गए थे यार हमारा वोट बिकता है। फिर उन्होंने तैयार किया कि वोट बिकना बंद हो गया, लेकिन फिर ये पुनः अभी स्टार्ट है और इसको रोकने का काम हमारा है। स्वाभिमान, सम्मान और लड़ने की हिम्मत पैदा होगी तो लोग वोट बेचना बंद कर देंगे। और जिस दिन वोट बिकना बंद हुआ और वोट पावर के लिए देना शुरू हुआ, उस दिन देख लो, उस दिन होगा परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जो कमजोरों को इस देश में अपने पैरों पर खड़ा कर देगा। मध्य प्रदेश बहुत उपजाऊ भूमि है जो, मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो 12 तारीख को जो देखा हमने, 2 अप्रैल को जो हमने देखा, उससे बहुत ऊर्जा भी मिली और लगा भी कि यहाँ बहुत ताकत है। आज काफी अच्छा लगा भाई। तो फिर हम नेक्स्ट टाइम फिर जब आप आएंगे तो हम फिर से डन डन। साथ में रहेंगे मैं देखने। आ रहा हूँ वापस 14-15 तारीख को मेरे 14-15 तारीख को आ रहे हैं। चलो ठीक है, ठीक है भाई आटे जी, ऑल द बेस्ट, जय भीम।